हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 2 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो जो हाल ही में मनाया गया है विश्व परिवार दिवस, वो मनाया गया है 1 जनवरी को। वैश्विक एकता और सद्भाव के विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है रजनी कुमार ने। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने ही अभी तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंजनी कुमार। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं अभी, उन सभी को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो हैं, वो हाल ही रिसेंटली बनी हैं लक्ष्मी सिंह। MOIL के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निर्देशक का पदभार जो है वो ग्रहण किया है अजीत सक्सेना ने। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख बनाया गया है आलोक सिंह को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला जो हैं, उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो प्राइस कैप जो है उसके इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है रूस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को। करेंसी है रूस की रशियन रूबल, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता जो देश रहा है वो बना है रूस। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है रूस। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो दिया गया है पंकज आडवाणी को। तो इसका राइट आंसर हो गया पंकज आडवाणी। इसके साथ ही हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को देखते हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, उसके लिए नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। खिलाड़ी जो अवनी लेखरा हैं उनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो दिया गया है दलाई लामा को। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा को, उनको इस बार दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। अजीत अंजुम और आरफा खानम, इनको दिया गया है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब योजना है, इसके तहत जो सरकारी अधिकारी हैं वो पुरानी और नई पेंशन में से दोनों में से एक को चुनने का अधिकार दिया गया है। तो दोनों में से किसी भी एक पेंशन को चुन सकते हैं, पुरानी या नई को। ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अभिजात जो अभियान है उसको IACP 2022 का पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकार हैं उनके विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर। CM यहाँ के हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक है उसकी अध्यक्षता की है? तो वो की है नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया प्रधानमंत्री मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है, उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है उसमें निखत जो जरीन है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया निखत जरीन। भोपाल में इसका आयोजन किया गया था और निखत जो जरीन हैं उन्होंने इस बार इसमें जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो वो क्या पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता जो संसाधन है उसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन है उनकी अनुमति दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कोलकाता में हुआ है। बांग्लादेश का जो फिल्म महोत्सव है उसका चौथा संस्करण हुआ है इस बार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है उसका उद्घाटन भी हुआ है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता। वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो हुआ है पोप बेनेडिक्ट का। पोप बेनेडिक्ट हैं वो कैथोलिक धर्मगुरु हैं और इनका ही 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये वेटिकन सिटी के पोप हैं पोप बेनेडिक्ट। इनका निधन हुआ है 95 वर्ष की उम्र में। तो इसका राइट आंसर हो गया पोप बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबेक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो हाल ही में जो तेलंगाना है वहाँ के नीम की पत्तियों में डाइबेक रोग है उसको देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। सीएम यहाँ के हैं के चंद्रशेखरन राव और राज्यपाल यहाँ के हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की जो सरकार है उसने काटी वेलुगु योजना है उसको फिर से लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। हैदराबाद ने ग्रीन सिटी का जो अवार्ड है 2022 का वो इस बार हैदराबाद ने ही जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा जो पेंशन योजना है उसकी शुरुआत की है। भारत का पहला वानिकी जो विश्वविद्यालय है वो भी तेलंगाना में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं? तो कोरियाई जो प्रायद्वीप है उसके पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं उत्तरी कोरिया ने दागी हैं पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेंगयोंग। करेंसी है उत्तर कोरिया की उत्तर कोरियन वॉन और यहाँ के तानाशाह हैं उत्तर कोरिया के किंग जोंग उन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन की अगर बात करें तो वो है 38 डिग्री लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को
मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो वो दी है भारत ने। जो ई स्पोर्ट्स है उसको मल्टी स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सहकारी जो लाभार्थी हैं उनके सम्मेलन को संबोधित किया है? तो वो किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी लाभार्थी जो सम्मेलन है उसको संबोधित किया है। तो इसका राइट आंसर हो गया बेंगलुरु। अमित शाह की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ ये भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में एम.के. स्टालिन। राज्यपाल यहाँ के हैं आर.एन. रवि। मछली उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पर रहता है तमिलनाडु। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो इस बार का है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है तमिलनाडु। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार है उसने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु की जो सरकार है उसने एक परियोजना की शुरुआत की है जिसमें नीलगिरी तहर के लिए एक निश्चित क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। इस योजना में ऐसे असहाय बच्चे जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते उनको बुक्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। यही योजना है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना और इस योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो वो की है यूको बैंक ने। यूको जो बैंक है उसने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे कार्ड जो है उसको जारी नहीं करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यूको बैंक। यूको बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ की बात करें तो वह हैं सोमा शंकर प्रसाद। इसी के साथ ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 जनवरी 2023 के।